तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था वो हुआ था 1914 में। अभी 2023 चल रहा है तो 109 साल पहले ये हुआ था। और उस समय ज़्यादातर जगहों पे चुनी हुई सरकारें नहीं थी, राजाओं का शासन हुआ करता था। और एक तरह से वही रीज़न भी था इस वर्ल्ड वॉर वन का, क्योंकि राजाओं की हमेशा से ये इच्छा रहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे अपना कब्जा कर लें, अपने साम्राज्य को और बढ़ा दें। जो ये साम्राज्यवाद की भावना थी, ये थी वर्ल्ड वॉर वन की जड़ में। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें थी। झूठा राष्ट्रवाद, कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो उसके लिए जंग लड़ने के लिए जाइए। एक हथियारों की सेना बड़ी करने की होड़ सी लगी हुई थी उस समय। और उसके अलावा जो सब एक लड़ाई में दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, उसका सबसे बड़ा रीज़न था अलायंस सिस्टम, गठबंधन जो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा बने हुए थे। अगर मेन जिन वजहों से लड़ाई हुई उसकी बात की जाए तो एक 1882 में एक अलायंस हुआ था जिसे ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर उसका हिस्सा थे। और 1907 में एक हुआ था जिसे ट्रिपल अतांते का नाम दिया जाता है, और उसमें थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। ये दोनों अलायंस, ऐसा नहीं कि और कोई ट्रीटी या अलायंस नहीं हुए थे, ट्रीटी तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन ये दो हैं जिनकी वजह से ये मेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी दो लोगों की हत्या से। जो हत्या हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी की। जो ये हत्या हुई थी 18 जून 1914 में। सर्बियन राष्ट्रवादी ग्रुप था ब्लैक हैंड, उसने ये हत्या करी थी। और प्रिंस फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी की, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस थे। इसने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को एक मौका दिया कि वो सर्बिया के ऊपर हमला करें, क्योंकि ये सर्बिया का ही एक संगठन था। लेकिन उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो सर्बिया के ऊपर हमला करेंगे तो रशिया सर्बिया के पक्ष में उतर आएगा, बिकॉज उनके बीच में इस तरीके के संबंध थे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी से मदद मांगी कि अगर आप हमारा साथ दें तब तो हम इस लड़ाई में कूदें, वरना कूदें नहीं। जर्मनी इनको आश्वस्त कर देते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को कि आप भाई करो सर्बिया पे हमला, हम आपका साथ देंगे। और सेम चीज़ होती है, जैसे ही ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर हमला करती है, रशियन एम्पायर उसमें युद्ध में कूद पड़ती है। उसी समय जर्मनी भी बीच में कूद पड़ती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1882 में अलायंस हुआ था जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का। तो इटली से वो लोग मदद मांगते हैं, लेकिन इटली ये कह देता है कि भाई हमारा जो ट्रीटी हुआ था वो इस चीज़ का हुआ था कि अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम सब मिलके उससे लड़ेंगे। जब आप सर्बिया के ऊपर हमला कर रहे हो तो मैं इसमें साथ में नहीं आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रिपल एतांते हुआ था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में, उसका हवाला देते हुए रशिया फ्रांस से मदद मांगता है और फ्रांस मदद के लिए आगे भी आता है। अब रशिया और फ्रांस मिलके जर्मनी के ऊपर एक तरीके से हमला करने की कोशिश करते हैं, और जर्मनी रशिया पर तो डायरेक्ट हमला कर सकता था, उसको फ्रांस पे हमला करने के लिए बेल्जियम के ऊपर हमला करना पड़ता है। अब बेल्जियम जो था उसके और ब्रिटेन के बीच में ट्रीटी ऑफ लंदन हो रखी थी। तो ये सब गठबंधन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हर एक की एक दूसरे से ट्रीटी हो रखी है। अब बिकॉज बेल्जियम की ट्रीटी ऑफ लंदन ब्रिटेन से हो रखी थी, तो अब ब्रिटेन भी इस पे कूद पड़ा। ऑलरेडी एक ट्रिपल अतांते था उनका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का। तो दोनों साइड से अब वो इस लड़ाई में कूद पड़ा। अब ब्रिटेन और जापान के अंदर भी एक ट्रीटी थी इसी युद्ध के लिए लेके, तो अब जापान भी ब्रिटेन के साथ में आ गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी की ऑटोमन एम्पायर के साथ में ट्रीटी थी, वो इस लड़ाई में कूद पड़े। अब ये जो लड़ाई थी ये पूरी की पूरी यूरोप में चल रही थी, ठीक है ना। तो इसमें यूएस का कोई योगदान नहीं था, यूएस इसमें किसी तरीके से भी शामिल नहीं था। अफ्रीका में भी ये हो रही थी, लेकिन अफ्रीका में ये जो कॉलोनाइज कर रखा था अलग अलग उन्होंने, अलायंस ने और इन्होंने, ये सेंट्रल कंट्रीज ने, ये आपस में वहाँ पे लड़ रहे थे।
लेकिन अमेरिका एक तरीके से अलग था, बल्कि मैं अमेरिका दूसरा ही खेल खेल रहा था। अमेरिका दोनों ही पार्टीज को हथियार बेच रहा था और बहुत मुनाफा कमा रहा था। लेकिन इस बीच में होता क्या है कि जर्मनी जो होता है, अब उस समय की जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थी वो बहुत बड़ी थी और बहुत ताकतवर थी, तो वो पूरी तरीके से जर्मनी की नौसेना को रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। तो जर्मनी एकदम खुले में आ जाता है कि जो मिलेगा मारेंगे। उसकी जो सबमरीन्स होती हैं वो जो पैसेंजर जहाज होते हैं उनके ऊपर भी हमला करना चालू कर देती है, और ऐसे में वो अमेरिका के भी कई सारे पैसेंजर जो जहाज थे उनके ऊपर हमला कर देती है, उनके लोगों को मार देती है। और धीरे धीरे जर्मनी जो होता है ये मैक्सिको को उकसाने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका के ऊपर हमला करे या ये करे। ऐसी कुछ खबरें, कुछ चीज़ होती है जो लीक होकर अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाती है। तो फाइनली अमेरिका भी 1917 में इस युद्ध का हिस्सा बन जाता है। 1914 में ये शुरू हुआ था और 1917 में अमेरिका आता है, लेकिन 1917 में ही रशिया में एक इंटरनल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले फरवरी में जो रेवोल्यूशन होता है उसमें जो वहाँ के राजा होते हैं जार निकोलस सेकंड, उनको गद्दी से हटाया जाता है। सेकेंड टाइम अक्टूबर में एक दूसरा तरीके का रेवोल्यूशन आता है जिसमें व्लादिमीर लेनिन जो होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। अब जैसे ही व्लादिमीर लेनिन रशिया में पावर में आते हैं वो जर्मनी के साथ में पीस ट्रीटी कर लेते हैं कि भैया हमको कोई लड़ाई नहीं करनी, हमारी तरफ से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पार्ट खत्म, हम नहीं लड़ेंगे। जुलाई 1918 में ऑटोमन एम्पायर भी इस युद्ध से बाहर हो जाता है, और इसी के पीछे पीछे 4 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो होता है वो भी ट्रीटी करके बाहर हो जाता है। अब बचता है जर्मनी। जर्मनी किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि किसी तरीके से दोनों के बीच में आपसी सहयोग के साथ में युद्ध का विराम किया जाए, लेकिन उसको किसी तरीके से एक तरीके से मजबूर हो चुका होता है, क्योंकि अब सारे लोग बाकी सब मना कर चुके कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, सब खत्म हो गया, और बाकी सारी फोर्सेस उसके खिलाफ आ चुकी हैं। तो फिर बात आ जाती है युद्ध खत्म होने की। 11 नवंबर 1918 में सुबह 11 बजे 11 के समय में आर्मिस्टिक एग्रीमेंट होता है, जिससे कि युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है कि अब लड़ाई तो नहीं हो रही। इसके बाद में 28 जून 1919 में होता है ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, जिसमें कि जर्मनी को पूरी तरीके से दोषी ठहराया जाता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए। इसमें उसके ऊपर बहुत भारी फाइन लगाया जाता है कि जो भी नुकसान हुआ है वो सारा का सारा आप भरेंगे। उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, और साथ में ही एक लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है कि अगर दोबारा कभी भी कोई किसी भी राज्य के बीच में, देशों के बीच में कोई भी बहस का मुद्दा हो, लड़ाई का मुद्दा हो, तो वो लीग ऑफ नेशंस में जाओ, आपस में सुलझा लो। ये मल्टी नेशन वॉर, वर्ल्ड वॉर जो है, इसकी सिचुएशन दोबारा ना आए। लेकिन जर्मनी को इस लीग ऑफ नेशंस से भी बाहर रखा जाता है। अब ये जो चीज़ हुई, एक तरीके से यही एक रीज़न भी बन गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, बट वो किसी और दिन। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी उसको फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बांट दिया गया, बिकॉज अमेरिका वैसे भी इंपीरियलिज्म के खिलाफ था, उस युद्ध में हिस्सा भी नहीं लिया था। 2014 में शुरू हुआ, 17 में आया था, 18 में तो युद्ध ही ख़त्म हो गया। तो इस वजह से ये दोनों कॉलोनीज जो थी ये फ्रांस और ब्रिटेन एम्पायर ने अपने अपने आपस में बांट ली, क्योंकि उस समय तक भी उनका इंपीरियलिज्म चल रहा था। इंडिया भी उस समय गुलाम ही था यूके का, ब्रिटेन का, ब्रिटिश एम्पायर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में एक और भी बहुत मज़ेदार फैक्ट है कि जो ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉर्ज फिफ्थ, जर्मनी के जो उस समय के राजा थे वाइजर विल्हेम सेकेंड, और रशिया के जो राजा थे जार निकोलस टू, ये तीनों के तीनों आपस में रिलेटेड थे, फर्स्ट कजन्स थे। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये एक फैमिली डिस्प्यूट टाइप का था
क्वीन एलिजाबेथ जो उस समय थे, सॉरी क्वीन विक्टोरिया जो उस समय थे, उन्होंने इसको काफ़ी सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी डेथ के बाद में कुछ हुआ नहीं, वर्ल्ड वॉर ही हो गया, क्या कर सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। इस वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ग्रुप बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस, उसको अगर कहा जाए तो आज की डेट में जैसे यूनाइटेड नेशंस है वैसे ही उस समय लीग ऑफ नेशंस बना था, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हुआ क्योंकि 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, जो कि मेन मकसद था उसका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में बहुत सारे नए देश बने थे, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, फिनलैंड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में काफ़ी समय तक 20 साल तक लगभग शांति रही, लेकिन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो आज की कहानी सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, आगे की बात करेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।